और अभी बांग्लादेश में विधर्मियों ने जानते हो क्या किया? एक दीपू चंद्र दास नाम का एक लड़का था। उस लड़के को बांग्लादेश के कुछ विधर्मियों ने पकड़ करके मारा। वो जब मारने से नहीं मरा तो जिंदा उसे पेड़ पे लटका के पेट्रोल डाल के जला दिया। और जल रहा था तो भी उसे मार रहे थे डंडों से। अब बताइए इतना निर्दयी कौन हो सकता है? किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को आप जिंदा जला दें, इससे बड़ी निर्दयता हो सकती है? इससे बड़ा निर्दयी कोई हो सकता है? इसलिए हम सनातनी सबकी आंखों में क्यों खटकते रहते हैं? क्योंकि हम सनातनियों के अंदर दया है, करुणा है। हम जरूरत से ज्यादा दयावान हो गए मेरी माँ, इसलिए हम सनातनियों को जिंदा जलाने लग गए लोग। इसलिए आप लोगों से कहता हूं दया करिएगा, पर इतनी भी ना हो कि तुम्हें कोई जीवित जिंदा जला दे। ये आज बांग्लादेश में हुआ, आज मतलब अभी कुछ दिन पहले ये बांग्लादेश में हुआ। ये बांग्लादेश क्या है? ये भारत ही तो था। अब कहां गए वो लोग जो बंटवारे का समर्थन करते थे? ना बांटा होता भारत को, ना किए होते टुकड़े, तो ऐसे हिंदुओं को जिंदा ना जलना पड़ता आग में। ये बांटने वालों को ही तो पाप लगेगा, और वो अपने को महान बनाए भारत में बैठे। तुम तो बांट के मर गए, लेकिन आज भी तुम्हारी एक गलती का परिणाम, आज भी आजादी के 60-70 साल बाद भी देखो परिणाम क्या है। इसलिए कहता हूं सनातनियों, संगठित रहो, वरना देख लो बांग्लादेश में कैसे जिंदा जला दिया उसे। और पुलिस वहीं खड़ी है, सिस्टम वहीं खड़ा, कोई नहीं रोक रहा है, कोई सरकार नहीं रोक रही है। अब कोई दुनिया के लोग चिल्ला भी नहीं रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और किसी मजहबी पंथ के ऊपर तनिक सी बात हो जाए तो हिंदुओं को घेर लिया जाता है और हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। सब चुप हैं। सनातनियों, चारों ओर झांक कर देख लेना। इसलिए कहता हूं सनातनियों, संगठित रहो, अपनों से गद्दारी ना करो, अपनों से लड़ाइयां ना करो। तुम्हारा दुश्मन कौन है, अपने दुश्मन को पहचान लो। इसलिए संगठन, संगठित होने की बहुत आवश्यकता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। धर्म क्या है? मनुष्य मात्र का धर्म है परहित, सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकाराय सताम विभूतया। परोपकार, परहित सबसे बड़ा धर्म है। सबकी सेवा कीजिए। हम सनातनी कितने अच्छे हैं कि हम किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते ही नहीं, सबको गले लगाते हैं। लेकिन हम जिन्हें गले लगाते हैं वो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, वो द्वेष रखते हैं। हम लोगों को आजादी के बाद क्या पाठ पढ़ाया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं। ये पाठ हिंदुओं को पढ़ा दिया, लेकिन उन लोगों को नहीं पढ़ाया। मंदिरों में गाना बजने लग गए, सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर। ये आवाजें मंदिरों से तो आने लग गई, क्योंकि हिंदू चाहता है शांति। हिंदू चाहता है शांति, शांति प्रिय लोग सनातनी हैं। इसलिए मंदिरों से आवाज आई कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। लेकिन किसी मस्जिद, मदरसे से आवाज नहीं आई कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति। ये वहां से आवाज नहीं आई, केवल मंदिरों से आई। क्योंकि मंदिरों में आप शांति की बात करने लग गए और वो अंदर ही अंदर क्रांति की तैयारी करने लग गए। तुम शांति लिए बैठे थे और वो
क्रांति लिए बैठे थे। इसलिए कहता हूं कि शांति याद रखना दोस्तों, याद रखना मेरी भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माँ, शांति भी क्रांति के बाद ही आती है। इसलिए शांति की बात जरूरी है। भगवान कृष्ण शांति की बात लेकर गए थे दुर्योधन के पास, शांति से मान ले भैया। लेकिन जब शांति से नहीं माना दुर्योधन, तो क्रांति हुई कि नहीं, महाभारत हुआ कि नहीं, हाँ या ना। इसलिए शांति की बात करना अच्छी बात है, लेकिन क्रांति भूल ना जाइएगा। बांग्लादेश के हिंदुओं को अब शांति से गुजारा होगा, या तो उन्हें भागना पड़ेगा या तो उन्हें लड़ना पड़ेगा। अब आपके सामने कल ये स्थिति पैदा हो, या तो भागो या तो लड़ो, क्या चुनोगे? कश्मीर में भी ये हो चुका है लगभग 30 वर्ष पहले। वहां भी ये ऑप्शन था, या लड़ो या तो भागो। तो हिंदुओं ने भागना चुना और भाग गए। अरे भागे थे जितने लोग, इतने लोग लड़े होते तो उन लोगों को भगा दिया होता। भागे तो अपना सब गवा दिया। हिंदू, अच्छा सच बताओ, हिंदू भागना जानता है कि लड़ना जानता है? सच बताओ, हिंदू की स्थिति क्या है? हिंदू क्या है? हिंदू के अंदर ना खून ठंडा हो गया, ये लड़ता नहीं, भाग जाता है। कौन लड़े, चलो। लेकिन मैं आपको बताऊं, अर्जुन भी कह रहे थे मैं नहीं लड़ूंगा, भाग जाऊंगा। भागते हुए अर्जुन को लड़ने की प्रेरणा किसने दी? भगवान खुद कहते हैं कि भाग के कहां जाओगे, लड़ अर्जुन लड़। और जो लड़ता है उसका साथ भगवान देते हैं, हूं मैं, तो लड़। इसलिए पानी वानी भर रहा हो बॉडी में थोड़ा सा, है ना, पानी ना भर जाए नसों में, खून ही रहे, कमजोर पड़ जाओगे तो भागे। हिंदू भागने में बड़ा माहिर है, दुम दबा के भाग जाता है। हाँ, ऐसे हो जाएगा। सच बताओ, आप में से किस किस के घर तलवार है? हैं? देखो, डंडा भी नहीं रहता हिंदुओं के घर। हिंदुओं के घर डंडा भी नहीं है। तुमने डंडे भी रखने बंद कर दिए।